हेलो गाइस, हम लोग यूपी त्रिपल एस बैट की तैयारी कर रहे थे, तो आज हम लोग पूरा मुग़ल साम्राज्य को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करते हैं। तो बाबर के बारे में अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा बाबर। ये मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है। उसके बाद इन्होंने 3 युद्ध लड़े, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528। ठीक, अब चंदेरी के युद्ध के बाद इन्होंने लड़ा है घाघरा का युद्ध, ठीक, 1529 में। इसके बारे में आप देख लेना। मेदिनी राय को पराजित किया 1528 चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। ठीक, इनकी एक आत्मकथा है तुझ कए बाबरी या बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। हम सभी जानते हैं कि मुग़लों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फ़ारसी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो तुझ बाबरी है वो फ़ारसी में क्यों नहीं लिखी गई। तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि बाबरनामा तुर्की भाषा में ही लिखी गई है। बाद में अब्दुल रहीम खान ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। काबुल में इनका मकबरा है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे हुमायूं की। तो हुमायूं का जो युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ है, तो वो चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सूर वंश की स्थापना कर दी। फिर एक हुआ सरिंद का युद्ध 1555 एडी में। हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त कर लिया। उसके बाद विशेष तत्व की बात कर लेते हैं हम लोग। विशेष तत्व में हम लोग जानते हैं दीनपना नगर की स्थापना की, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। लैंडपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक, इनकी एक जीवनी है हुमायूंनामा, जो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, और इनका मकबरा दिल्ली, और जो इनका मकबरा में शैली का प्रयोग है वो चारबैक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अकबर की। अकबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 1556 एडी में हुआ था, वो लड़ा। उसके बाद अकबर जो तरफ से संरक्षक थे बैरम खान ने हेमू को हराया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच। तो इनकी जो सुधार एवं नीतियाँ हैं ये बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर ने करा, 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, और 1575 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। 1582 में एक नया धर्म दीन इलाही शुरू किया। प्रथम हिंदू स्वीकारकर्ता बीरबल थे। उसके बाद मनसबदारी प्रणाली और दैसाला भू राजस्व व्यवस्था, जो कि टोडरमल द्वारा लागू की गई। उसके बाद अकबर के नवरत्नों की बात कर लेते हैं हम लोग। अकबर के नवरत्न में बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा आदि। अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखी, और इनका मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। ठीक, आगरा में जो कि पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा की टिप्स से संबंधित। हम आप लोगों को ये पॉइंट लिखा है कि अकबर के सुधार वर्षों 1562 से 1564 को हमेशा परीक्षाओं में मैचिंग प्रश्न में पूछा जाता है। उसके बाद जहांगीर की बात करेंगे हम लोग। जहांगीर का जो बचपन का नाम था, जो सलीम, ये बड़ा ही मन्नतों और मुरादों से पैदा हुए थे, और इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। प्रशासनिक कार्य इन्हें न्याय की जंजीर कहा जाता था, और सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया। ठीक, उसके बाद विदेशी यात्री कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉ इनके दरबार में आए थे। तो कर्जन कर लेते हैं। आत्मकथा इनकी कौन सी है? तुझ कहे जहांगीरी, और मकबरा इनका है शाहदरा लाहौर। पत्नी इनकी नूर जहाँ थी, और इनका एक नाम मेहरुन्निसा भी था। अब हम लोग बात कर लेते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ के बारे में हर कोई जानता है कि इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक, इनके प्रमुख निर्माण की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख निर्माण इनके हैं ताजमहल। ताजमहल इनका आगरा, मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद,
मयूरासन तख्त ताऊस बनवाया जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। अंतिम समय पुत्र औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा और इनका मकबरा ताजमहल आगरा में है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब के बारे में जो इनकी उपाधि थी, इनको जिंदा पीर कहा जाता था और आलमगीर की भी उपाधि इनकी थी। 1679 में जो अकबर ने जजिया कर ख़त्म किया था उसको फिर लागू कर दिया। उसके बाद इनके प्रमुख झरोखा दर्शन, संगीत और नवरोज़ उत्सव पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु, इम्पोर्टेंट टर्म ये है, तेग बहादुर की हत्या करवा दी। उसके बाद स्थापत्य का मकबरा, जैसे हम सभी जानते हैं कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की पूर्ण नकल कहा जाता है, इनका मकबरा दौलताबाद खुलदाबाद में है। ठीक, अब एक नज़र में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बाबर जो इनका शासनकाल था 1526 से 1530, इनका मकबरा काबुल अफ़गानिस्तान में। विशेष प्रकार इन्होंने पहली बार तोपखाना व तुगलबा नीति का प्रयोग किया। ठीक, हुमायूं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हुमायूं जो इनका शासनकाल था 1530 से 1556, मकबरा इनका दिल्ली में है। दीन पना 2 बार शासन, यानी दीन पना से इनकी जो लाइब्रेरी थी उससे इनकी मृत्यु हो गई और 2 बार इन्होंने शासन किया। ठीक है, अब हम अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। अकबर जो इनका मकबरा है सिकंदरा आगरा में है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया। मनसबदारी, दीन इलाही, सहिष्णुता नाम से इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है और लाहौर पाकिस्तान में इनका मकबरा है। 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद शाहजहाँ की बात कर लेते हैं। शाहजहाँ का मकबरा आगरा ताजमहल में। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। 1627 से 1658 से इनका शासनकाल रहा। और औरंगजेब जो तो इसके बाद 1658 में इनका शासनकाल रहा। 17 साल तक खुलदाबाद औरंगाबाद में इनका महाराष्ट्र में मकबरा है और इनको जिंदा पीर कहा जाता है। अब एक ट्रिक हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे कि कहाँ पे लिखे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि एक ट्रिक है मुग़लों के शासनकाल को याद करने की, भाजसा क्या है।